हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू कर रहे हैं HTML। तो अभी पिछले वीडियो सीरीज में मैंने देखा था कि PHP में वर्क करते समय काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि उनको HTML के बारे में मालूम नहीं था। तो इसलिए हम जो है एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें जो है हम प्रैक्टिकल HTML के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं HTML क्या होता है। तो HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर वेब पेजेस। मतलब ये है कि HTML का यूज जो है वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है और ये एक स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज है। विद HTML यू कैन क्रिएट योर ओन वेबसाइट और HTML इज़ easy to learn. HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML describes the structure of a web page. तो इससे हमको समझ में आता है कि HTML से हम अपनी खुद की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। HTML में क्या क्या होता है? HTML consists of a series of elements. मतलब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनकी सीरीज होती है। HTML एलिमेंट्स टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। HTML एलिमेंट्स जो होते हैं ब्राउज़र को बताते हैं कि कंटेंट को कैसे डिस्प्ले करना है। HTML एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टैग्स। HTML एलिमेंट्स जो होते हैं वो टैग्स से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फॉर्म टैग है, टेबल टैग है, इस तरह से। HTML tags label pieces of content such as heading, paragraph, table, and so on. Browsers do not display the HTML tags. Browser जो है HTML tags को डिस्प्ले नहीं करते हैं but use them to render the content of the page. जबकि वो किसके लिए यूज होते हैं? पेज के जो कंटेंट है उनको रेंडर कराने के लिए यूज होते हैं। अब देखते हैं एक सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। तो इसमें आपको बताया गया है डॉक टाइप HTML जो कि अ, किस तरह का डॉक्यूमेंट है ये डिफाइन करता है। ये HTML डॉक्यूमेंट है। HTML ये आपका ओपनिंग टैग है HTML का, क्योंकि HTML जैसे ही शुरू हुआ तो हम समझ गए कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है। और इसका क्लोजिंग ब्रैकेट भी लास्ट में लगेगा। जिस तरह से यूज होता है उस तरह से उसका मतलब जो है फिनिश भी होना है। ठीक है, तो इसके बाद आता है आपका हेड टैग। इन सब के बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो डॉक टाइप HTML क्या होता है? डिक्लेरेशन डिफाइंस दिस डॉक्यूमेंट टू बी HTML फाइल। ये जो है डिक्लेरेशन डिफाइन करता है कि HTML5 का डॉक्यूमेंट है। द HTML एलिमेंट इज द रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। कोई भी वेब पेज है उसका रूट एलिमेंट जो है HTML ही होता है और HTML से ही शुरू किया जाता है। द हेड एलिमेंट कंटेंस मेटा इन्फॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। जैसे कि इसमें मेटा इन्फॉर्मेशन, मेटा डाटा या फिर कोई स्क्रिप्ट भी रख सकते हैं हेड सेक्शन में, और या फिर टाइटल दे सकते हैं। द टाइटल एलिमेंट स्पेसिफाइज ए टाइटल फॉर डॉक्यूमेंट। टाइटल एलिमेंट है तो ये डॉक्यूमेंट का कोई टाइटल जो है स्पेसिफाई करेगा। तो ये जो है आपका डिस्प्ले होता है टाइटल बार पे। द बॉडी एलिमेंट कंटेंट्स द विजुअल पेज कंटेंट। जो बॉडी एलिमेंट होता है वो हमारे मेन कंटेंट, जो वेबसाइट का मेन कंटेंट होता है वो जो है कंटेन करता है। इसमें क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट्स आते हैं जो हमको वेबसाइट पर विजुअल होते हैं। अब आते हैं H1 एलिमेंट। तो H1 एलिमेंट क्या होता है? ये हेडिंग टैग होता है। H1, H2, H3, H4, जिस तरह से हमने एग्जाम्पल में यूज किया हुआ है। एग्जाम्पल में H1 माई फर्स्ट हेडिंग H1। ठीक है, तो ये एक हेडिंग टैग होता है।
तो H1 एलिमेंट डिफाइंस ए लार्ज हेडिंग, ये H1 की सबसे बड़ी हेडिंग, इसके बाद इससे छोटी आती है H2, H3, H4, H5 इस तरह से। और जो P टैग होता है ये क्या होता है आपका पैराग्राफ टैग होता है, इसके अंदर हम पैराग्राफ लिख सकते हैं। और जो पैराग्राफ होता है उसमें हमारा न्यू लाइन के लिए हम ब्रेक का यूज करते हैं, क्योंकि इसमें डिफ़ॉल्ट जो है न्यू लाइन नहीं बनती। आप वैसे डॉक्यूमेंट में न्यू लाइन रख सकते हैं, लेकिन जब हम उसको HTML में डिस्प्ले कराएंगे तो वो न्यू लाइन भी नहीं आएगा। इसलिए इस टैग में हम जब भी कोई न्यू लाइन शुरू करेंगे पैराग्राफ की, तो उसमें हम BR टैग का यूज करेंगे। अब आता है HTML टैग्स। HTML टैग्स आर एलिमेंट्स नेम सराउंडेड बाई एंगल ब्रैकेट्स। तो HTML टैग क्या होता है, जो भी अभी एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए हैं, कोई भी एलिमेंट होगा उसका टैग जो होता है वो एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और उसको मतलब एंगुलर ब्रैकेट में क्लोज होता है। ठीक है, जिस तरह से इसमें एग्जाम्पल दिया जा रहा है, टैग नेम, टैग का नाम और कंटेंट उसके बाद आता है। फिर उसके बाद जब उस टैग को क्लोज करते हैं तो जो क्लोजिंग टैग होता है वो फॉरवर्ड स्लैश से शुरू करते हैं। ठीक है, अब आते हैं HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स। मतलब HTML जो है पेयर्स में आते हैं, कुछ टैग होते हैं जो पेयर्स में नहीं होते हैं, लेकिन जो नॉर्मली सबसे ज़्यादातर जो टैग होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। द फर्स्ट टैग इन ए पेयर इज द स्टार्ट टैग। जो पहला टैग होता है वो उसको स्टार्ट टैग कहते हैं या ओपनिंग भी कहते हैं, ओपनिंग टैग भी कहते हैं। और जो दूसरा टैग होता है एंड टैग होता है और उसको हम क्लोजिंग टैग कहते हैं। The end tag is written like the start tag but with forward slash inserted before the tag name। टैग नेम के पहले क्या होता है, फॉरवर्ड स्लैश होता है। तो ये होता है हमारा end टैग। अब बात करते हैं HTML स्ट्रक्चर की। ये एक HTML का सिंपल सा स्ट्रक्चर है और HTML से स्टार्ट होता है, उसके बाद हेड आता है, हेड के अंदर ही टाइटल होता है, टाइटल में हम कोई भी टाइटल दे सकते हैं, उसके बाद हेड क्लोज कर सकते हैं और उसके बाद हम शुरू करते हैं मेन कंटेंट के लिए बॉडी टैग। तो बॉडी टैग के अंदर ही सारे मेन कंटेंट आएंगे जो कि हमारे वेब पेज पर विजुअल होंगे। उसके बाद बॉडी क्लोज कर देंगे और HTML भी क्लोज कर देंगे।